Hello friends, welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. First of all, very good evening. आज के डेली करेंट्स न्यूज़ में हम पढ़ेंगे गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग। हाल ही में भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत की गई है और इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा असम वन विभाग और आर्यनक के सहयोग से लागू किया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी प्राधिकरण के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। चलिए अब जानते हैं गंगा नदी के टैगिंग के बारे में। यह टैगिंग इस प्रजाति के लिए पहली बार किया गया है। यह कदम प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत उठाया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। इसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनकी गतिविधियों को समझना है। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है और यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका संरक्षण न केवल इनकी प्रजातियों के लिए आवश्यक है, बल्कि संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का भी एक संकेत है। इस टैगिंग प्रक्रिया से वैज्ञानिकों को डॉल्फिन की प्रवासी पैटर्न, स्वास्थ्य और आवास का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे डॉल्फिन का संरक्षण करने में बेहतर नीतियों में सहायता मिलेगी। हम आपको बता दें कि सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें बिहार में विक्रमशिला गंगा नदी डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना और राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाना शामिल है। आपको बता दें कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहल गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण में एक इम्पॉर्टेंट कदम है और यह ये दर्शाता है कि भारत अपने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति गंभीर है। चलिए अब जानते हैं गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। इसे टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में किया गया। यह भारत की एक महत्वपूर्ण संकटग्रस्त प्रजाति है और भारत सरकार ने इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियों में पाई जाती है और इसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की प्रमुख नदी प्रणाली में देखा जा सकता है। यह डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है और अपनी सूक्ष्म ध्वनियों का उपयोग करके शिकार करती है। यह डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित करती है, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है, जिससे डॉल्फिन को अपने आसपास की स्थिति का पता चलता है। वहीं इस प्रक्रिया के जरिए वे अपना शिकार करती है। गौरतलब है कि मादा डॉल्फिन नर से बड़ी होती है और हर 2 से 3 वर्ष में एक बार शिशु को जन्म देती है और इनका प्रजनन काल जनवरी से जून तक होता है। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पहला है इसकी खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई। सेकंड पॉइंट, भारत सरकार ने इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2,
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर व्यूवर्स, अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।